मेरे प्यारे लोगों, मसीह यीशु के नाम से आप सबको मेरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन्स, फेसबुक में जो भी फैमिलीज हैं, परमेश्वर के लोगों, आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर आप सदा रह, परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे आप सदा बने रहो, यही मेरी प्रार्थना है। एक और बात बताऊं आपको, प्रत्येक दिन जब हम शुरू करते हैं, यीशु के साथ हम शुरू करते हैं, तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हारा शेड्यूल वह निर्णय करे, उसकी इच्छा पूरी हो। ऐसे ही ब्लाइंडली, बोल्ड रूप से अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आप पर अनुग्रह करेगा। ठीक है, प्रत्येक दिन जो है पवित्र आत्मा के साथ हम सफर कर रहे हैं। आज क्या वचन बोलने वाले हो? आप प्यासे हो ना? तुरंत अपना बाइबल खोलिए, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 40वां अध्याय। अपना बाइबल खोलकर, मैं अक्सर कहता हूं कि आप उसे देखें, स्क्रीन में वचन आएगा वो अलग सी बात है, पर बाइबल खोलकर आप देखिए, अंडरलाइन कीजिए। 29वां वचन जब मैं पढ़ूं तो आप भी पढ़िए। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। थके हुए व्यक्ति को वो बल देने वाला परमेश्वर है, और जो शक्तिहीन व्यक्ति है उसे वह शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, थके हुए को बल देता है। मैं भरोसा करता हूं कि आपको अच्छी तरह मालूम है वो क्या है? वह थकान। बहुत थका हुआ हूं, बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ा भी मन नहीं है, बहुत ही थका हुआ हूं, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ पा रहा है, बहुत थका हुआ हूं, गीत ही नहीं गा पा रहा, बहुत थका हुआ हूं, ताली भी नहीं बजा पा रहा। यह थकान की आत्मा जैसा कोई भयानक बुरी आत्मा कुछ नहीं है। थकान की आत्मा सिर्फ विश्वासों की नहीं बल्कि सेवकाई करने वालों पर भी आक्रमण करता है। क्यों? हम देखते हैं ना बाइबल में, एलिया से बढ़कर कोई भविष्यवक्ता है क्या पुराने नियम में? प्रार्थना करके अग्नि जो है स्वर्ग से उतारता है, आकाश के झरों को खोलता है, आकाश के झरों को प्रार्थना करके बंद करता है, बरसात आता है, बंद हो जाता है। पहले राजाओं की पुस्तक 19वां अध्याय, वो कहता है काफी है परमेश्वर, मुझे ले लीजिए, बस काफी है परमेश्वर, मैंने अपना सारा सेवकाई यहीं पे खत्म कर देता हूं, ले लीजिए। उतना थकान। इसी थकान के साथ अगर आप आज हो तो परमेश्वर का वचन आपके पास कहता है वह निर्बल व्यक्तियों को बल देता है, जो थक गए हैं उन्हें शक्ति देता है, सामर्थ देता है। वह कहां से आता है? अभिषेक ही जो है हमारा बल है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम बल पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन याद है ना? थक मत जाइए। जिंदगी नामक ये चक्र जो है उसमें उतार चढ़ाव होगा, कभी अपना मन न खो जाओ। यह वचन तुम्हारे ऊपर सीधा आता है। वह थके हुए लोगों को बल देता है। तो आप थके हुए हो तो आप परमेश्वर से बल के लिए प्रार्थना कीजिए, बल दो मुझे सामर्थ्य से भरपूर करो। प्रार्थना नहीं कर पा रहा, बाइबल खोलो तो नींद आ जाती है, मेरे दिमाग में कोई और सोच आ जाती है, सेलफोन लेके मेरे दोस्त क्या बोले उसे देखता हूं। अगर आप ऐसे थके हुए हो तो डरो मत, आंसू मत बहाओ, अपना साहस मत छोड़ो। आपके लिए अच्छा भविष्य परमेश्वर ने रखा है, इसलिए यह वचन आपके कानों में गिर रहा है। आमीन। प्रार्थना कर लेते हैं, समर्पित करते हैं। हे प्रभु, ये थकान की आत्मा मेरे पास से हट जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे प्रभु, थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर, जो शक्तिहीन है उन्हें सामर्थ देने वाला परमेश्वर, आज किसी भी विषय में, किसी भी समस्या में लोग थके हुए हों तो उस समस्या को डिलीट कर दीजिए, उस समस्या को हटा दीजिए। एक मन में सामर्थ हो, मन में धैर्य हो जाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अब तक तूने चलाया है, तुरंत अपने बच्चों को चलाता रहे और आगे चलाता रहे। सभी प्रकार की थकाने, थकावट, सभी प्रकार की थकी हुई चीजें यीशु के नाम से उड़ जाएं। एक नया बल लोगों पर आ जाए। इस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आज जो वचन आपने सुना है उस पर विश्वास कीजिए, दूसरों को जरूर शेयर कीजिए, भूल न जाए। लगातार परमेश्वर के नाम आपके द्वारा महिमा होती रहे, भविष्यवाणी के रूप में बताता हूं। गॉड ब्लेस यू।
प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841-252-836 7299546363। हमारा ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।